हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हरिओम सिंह और जो टॉपिक चल रहा था आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक मैं करा चुका हूँ अभी तक की वीडियोस में आपको, और कौन कौन से टॉपिक अभी कराने बाकी हैं उनकी भी चर्चा करूँगा। साथ ही साथ हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काल अर्थात समय, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ काल टॉपिक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, परिभाषा है, उन सबको हम देखेंगे। फिलहाल जो अब तक जो टॉपिक कराए गए हैं उन टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत में आपको टॉपिक कराए हैं अभी तक, उनके अंतर्गत आपको पहला टॉपिक जो कराया है ग्रामर में मैंने क्रिया, दूसरा टॉपिक विशेषण, थर्ड टॉपिक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, फोर्थ टॉपिक समास, फाइव टॉपिक कारक। ठीक है, यहां तक टॉपिक आपको मैं करा चुका हूं। कारक के साथ साथ में एक टॉपिक और करा चुका हूं मैं आपके लिए, वो है वाच्य। ठीक है, कौन सा? वाच्य। तो यहां तक के टॉपिक मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 टॉपिक आपके व्याकरण के अंतर्गत में आपको ये टॉपिक करा चुका हूं अभी तक की क्लास में। ठीक है, दूसरी बात, इनके अलावा भी टॉपिक जो कराने हैं आपको, उनके बारे में अगर चर्चा करें तो एक होगा आपका जो टॉपिक अभी स्टार्ट करूंगा मैं, वो टॉपिक रहेगा काल समय, अर्थात दूसरा टॉपिक जो है वाक्य शुद्धि, दूसरा टॉपिक रहेगा। थर्ड टॉपिक है मुहावरे, साथ साथ लोकोक्तियां, और ये टॉपिक है जो भी कराने हैं ग्रामर के अंतर्गत आपको। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक अभी आपको कराए जाएंगे भी। ठीक है, इसमें टॉपिक की बात करें तो 1, 2, 3, 4 टॉपिक हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है ना, ये अनकंप्लीट है अभी, ये अभी पूरे नहीं कराए गए हैं। अगर रचना व्यवहार की बात करूं, जो टॉपिक दे रखा है, उसके अंतर्गत आपको एक निबंध और कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये टॉपिक भी अभी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो है ग्रामर के अंतर्गत क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समास है, कारक है, वाच्य जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट पूरी तरह से मैं करा चुका हूँ विस्तार से इनको। काल, वाच्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपको कराई जाएंगे अभी। निबंध और कार्यालय, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक आज जो स्टार्ट होगा, शुरू होगा, वो टॉपिक करेंगे हम काल को स्टार्ट। ठीक है, जो प्रश्न कैसे बन के आता है, किस तरह से बनते हैं, वो मैं भी आपको बता दूंगा इसमें से, क्योंकि कारक, काल और वाच्य, ये वाला टॉपिक एक टॉपिक है जिसमें से कि प्रश्न बन करके आते हैं। आगे देखें, बात करें कि किस प्रकार से प्रश्न बन के आएंगे, कैसे क्या होगा। जो टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक माना जाता है, कारक, काल और वाच्य, 3 नंबर का टॉपिक है। अभी
जो आरबीएससी के द्वारा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस है भी निर्धारित नहीं किया गया है। आज या कल में सिलेबस का निर्धारित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कौन सा 40%, 35%, कौन कौन से टॉपिक आपके कम हो रहे हैं। संभावना है शायद आज ही आपको क्लियर करा दिया जाए। अगली वीडियो में मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको 10th क्लास के लेवल पर पढ़ने हैं। अभी तक का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें कारक काल वाच्य 3 नंबर का टॉपिक होता है, जिसमें कि हम कारक वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं और वाच्य वाला एक काल वाला टॉपिक हमारा रह गया है। एग्जामिनर कहीं कहीं तो एक वाक्य दे करके और प्रश्न पूछ लेता है, एक वाक्य देगा और वाक्य दे के पूछ लेगा इसमें कारक काल और वाच्य बताइए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो या फिर कारक से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है, वाच्य से संबंधित और काल से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक अलग होंगे, कौन कौन से टॉपिक कम हो जाएंगे, वो अगली वीडियोज में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस बता दिया जाएगा 40% का अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम अगर काल वाले टॉपिक की बात करें, काल वाले टॉपिक को देखें तो पहले काल अर्थात समय होता है। पहले लेक्चर के अंतर्गत हम सिर्फ ओनली परिभाषा और जो प्रकार हैं, क्या है परिभाषा और प्रकार, उसके देखेंगे। परिभाषा और प्रकार काल। अगर परिभाषा देखा जाए, काल की परिभाषा तो क्रिया के होने को दर्शाने वाले, क्रिया के होने को दर्शाने वाले, क्रिया के होने को क्रिया के होने को दर्शाने वाले गुणधर्म गुणधर्म काल कहलाते हैं। काल कहलाते हैं। क्रिया के होने को क्रिया दर्शाने वाले गुणधर्म। तो वैसे देखा जाए तो काल की परिभाषा कई तरह से बन जाती है, लेकिन सामान्य जो ऑथेंटिक जो परिभाषा मानेंगे हम, तो क्रिया के होने को दर्शाने वाले जो गुणधर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, काल कहलाते हैं। सामान्य अर्थ में देखें कि ऐसे क्रिया जिससे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का आभास होता है, पता लगता है, तो वो भी क्या होता है, हमारा काल होता है। या काल क्या होता है, समय होता है, समय को दर्शाने वाले जो शब्द आते हैं वो भी काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। ऐसे शब्द जैसे वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पता लगता है, वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, काल के अंतर्गत आते हैं। कहने का आशय ये है कि किसी भी प्रकार की उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो काल की परिभाषा कई प्रकार से हो सकती है। सामान्य अर्थ में अगर काल की परिभाषा है क्रिया के होने वाले या दर्शाने वाले गुणधर्म, अर्थात क्रिया जो हो रही है, क्रिया अर्थात वर्ब, और कोई भी वाक्य होता है वो वाक्य कर्ता और क्रिया से मिलकर के बनता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी वाक्य होगा आपका, वो वाक्य हमेशा एक तो कर्ता से और किससे, क्रिया, इन दो से मिलकर के बना हुआ होता है। उस वाक्य के अंतर्गत आपके कर्म हो या ना हो, वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात किसी भी वाक्य में अगर कर्ता है और क्या है, क्रिया है, अर्थात सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। कर्ता है, क्रिया है, वाक्य अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। कर्म हो या ना हो उससे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। कर्म होगा तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, तो नहीं होगा तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्रिया के होने को दर्शा, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, क्रिया भूतकाल में हो रही है, क्रिया भविष्य काल में हो रही है। वर्तमान जो समय चल रहा है वो वर्तमान के अंतर्गत आता है। भूतकाल जो समय निकल चुका है, व्यतीत हो चुका, भूतकाल के अंतर्गत। आने वाला जो समय होता है, जो आएगा, आने वाला जो समय है वर्तमान के बाद में, वो हमारा भविष्य काल के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत जो क्रिया है हमारी, इसी के अंतर्गत जो क्रिया है हमारी, इस क्रिया के विधान को या
गुण धर्म को दर्शाने वाला ही क्या कहलाता है, हमारा काल कहलाता है। अगर अब मैं, जो काल होता है वो किससे संबंधित होता है, काल, जो काल होता है ये क्रिया के समय से संबंधित है, यह क्रिया के समय से संबंधित है। अर्थात जो क्रिया का जो समय है उस समय से संबंधित होता है क्या, काल। क्या होता है, काल। जो क्रिया का जो समय है उस समय से संबंधित होता है आपका काल। ये क्रिया किस प्रकार से हो रही है, कब हो रही है और कैसे हो रही है। अगर मैं बात करूं कि प्रकारों के अंतर्गत चलते हैं, हम प्रकार देखते हैं, तो देखें पहले हम प्रकारों की बात करेंगे, परिभाषा और प्रकार को ही देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत पहले, फिर उसके बाद हम एक एक डिटेल को तरीके से पढ़ते हुए चले जाएंगे। देखें तो मैं देखो ये 3 प्रकार के होते हैं काल, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा पूरा। काल, काल ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला काल वर्तमान, डायग्राम बना देता हूं मैं इसका, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। पहला काल वर्तमान काल, पहला काल वर्तमान काल। दूसरा जो काल होगा वो होगा भूतकाल। थर्ड जो काल है वो है भविष्य काल या भविष्यत काल। भविष्य काल या भविष्यत काल। अगर इनके प्रकारों की बात करूं मैं, जो सामान्य प्रकार हम 10th क्लास के लेवल पर पढ़ेंगे, उन प्रकारों की मैं अगर बात करूं तो ये 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार, वर्तमान काल के 5 प्रकार। अगर भूतकाल की बात की जाए तो भूतकाल के प्रकार 6 प्रकार का भूतकाल, ठीक है। और भविष्यत काल की बात की जाए तो वैसे सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन एक चौथा प्रकार और मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और लिखूँ ना 3 प्रकार। एक चौथा प्रकार और माना जाता है आज्ञार्थक प्रकार इसका। इंग्लिश की अगर बात करें तो इनकी ये इसका मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है। 3 काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, वर्तमान काल, जिसे कि प्रेजेंट कहते हैं। भूतकाल जो निकल चुका है, पास्ट कहते हैं जिसे। अगला है भविष्य काल, फ्यूचर, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कहा जाता है। प्रकारों की बात करूं तो कहीं कहीं आपको बुक में अलग तरह से प्रकार भी मिल जाएंगे, तो उसको ना देखते हुए, उसको ना समझते हुए, यहाँ मैं जो सामान्य जो 10th क्लास है उस 10th क्लास के लेवल पर और आपको प्रकारों के बारे में बता रहा हूँ। तो हमें जो 10th क्लास के लेवल पे जो प्रकार पढ़ने हैं, वैसे ज़्यादातर जो इसमें प्रश्न बन करके आते हैं वो सामान्य प्रश्न बन करके आता है। तो देखें, अगर पहले मैं वर्तमान काल की बात करूँ तो वर्तमान काल के जो प्रकार हैं, पहला जो वर्तमान का प्रकार है पहला प्रकार सामान्य वर्तमान, दूसरा संदिग्ध वर्तमान। सेकंड प्रकार कौन सा हो गया, संदिग्ध वर्तमान। थर्ड होगा संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। चौथा है अपूर्ण या तात्कालिक
वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। 5 आज्ञार्थक वर्तमान। ठीक है, ये प्रकार जो हैं, ये प्रकार आपके सभी पहले वर्तमान काल के हैं, अर्थात वर्तमान काल को बताया था, जैसा कि मैंने 5 प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है वर्तमान काल को। और जो 5 प्रकार हैं, उन 5 प्रकारों में प्रेजेंट के अंतर्गत जो 5 प्रकार दिए हुए हैं, सामान्य वर्तमान है जिसमें फर्स्ट, सेकंड है संदिग्ध वर्तमान, थर्ड बोला जाता है संभाव्य वर्तमान, फोर्थ प्रकार जो है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, 5वां है आज्ञार्थक वर्तमान। इस प्रकार से जो प्रकार हैं वर्तमान काल के, उन्हें 5 प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। सेकंड के जो प्रकार के अंतर्गत अगर हम देखें, किसके, भूतकाल के प्रकारों को देखें, तो देखें भूतकाल के अंतर्गत जो 6 प्रकार दिए हुए हैं, तो पहले मैं इनको सामान्य अर्थ में लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उनको बताता हुआ चला जाऊँगा। भूतकाल की बात करें तो पहला जो दिया हुआ भूतकाल में, वही सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के प्रकार दिए हुए हैं। तो पहला सामान्य वर्तमान हो गया, फिर संदिग्ध वर्तमान, फिर संभाव्य वर्तमान, फिर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, फिर आज्ञार्थक वर्तमान। ठीक है, पहला सामान्य, फिर संदिग्ध, फिर संभाव्य, फिर अपूर्ण या तात्कालिक और आज्ञार्थक। उसी प्रकार से भूतकाल में भी पहला कौन सा होगा, सामान्य, भूतकाल। दूसरा जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल। दूसरा कौन सा होगा, आसन्न भूतकाल। नंबर 3 होगा जो पूर्ण भूतकाल। इसमें जिस प्रकार से अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला होगा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा होगा वो अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। फिर इसमें भी संदिग्ध है, तो इसमें भी कौन सा होगा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और एक जो लास्ट होता है इसमें, वो होता है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। कौन सा, हेतु मद भूतकाल। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रकार होते हैं, पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, फिर हेतु मद भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, इसके जो प्रकार होते हैं 6 होते हैं। याद करने के लिए मैं बता दूं कैसा, पहला सामान्य, दूसरा आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद। इधर देखेंगे सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अपूर्ण या तात्कालिक और आज्ञार्थक वर्तमान। ठीक है, तीनों सा से शुरू होते हैं, सा सामान्य, संदिग्ध, संभाव्य और अपूर्ण और आज्ञार्थक। 2 सा से हैं और सा आ। ठीक है, इसमें सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्तमान काल आपके 5 प्रकार का हो चुका है और भूतकाल जो है आपके कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। ठीक है, तो 2 ये प्रकार हो जाते हैं। अगर अब मैं बात करूं भविष्य काल की, तो मैंने भविष्य काल के बारे में बताया है कि भविष्य काल जो होता है वैसे सामान्यतः तो 3 प्रकार के अंतर्गत बांटा गया है, लेकिन इसका एक प्रकार और मान लिया जाता है आज्ञार्थक वर्तमान। तो मैं एक अगर इसको देखूं तो 4 भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ 4 ही पढ़ें इसको कि 4 प्रकार भविष्य काल के अंतर्गत देखेंगे, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भविष्य 4, ये 5 और ये 6, 4 5 6,
तीनों प्रकारों बांटा हुआ है। ये 4 प्रकार दिए हुए हैं, इसके 6 प्रकार दिए हुए हैं और इसके दिए हुए 5 प्रकार। तो एक सीरीज बन जाएगा 4, 5 और 6 का। ठीक है, 4, 5 और 6 का। अगर भविष्यकाल की अगर हम बात करें तो भविष्यकाल के अंतर्गत उसे 3 कालों में भी बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है और 4 में भी उसको बांटा गया है। तो पहले हम इसके प्रकारों के अंतर्गत हम देखें तो देखें, पहला होगा सामान्य। तो वो सामान्य मैंने बताया था, सामान्य आपका वर्तमान में भी आता है, सामान्य आपका भूतकाल में भी आएगा और सामान्य आपका भविष्यकाल में आएगा। जैसा हम पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आधार पर। तो देखें भविष्यकाल के अंतर्गत देखें हम तो पहले सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। सेकंड के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो आता है संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। सेकंड, फर्स्ट सामान्य भविष्यकाल, सेकंड हो गया संभाव्य भविष्यकाल। थर्ड की अगर बात करें तो वही भूतकाल की तरह ही होता है, हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। और एक और मैंने बताया था पहले, भविष्यकाल को वैसे 3 प्रकार के अंतर्गत बांटा गया है, 3 प्रकार के अंतर्गत बांटा गया। और देखा जाए तो उसके अंतर्गत इसको हम 4 प्रकार के अंतर्गत बांटेंगे। तो 4 प्रकार के अंतर्गत इसको हेतु मत भूतकाल के बाद में एक और प्रकार मान लिया जाता है, उसे कहते हैं हम आज्ञार्थक। कौन सा? आज्ञार्थक भविष्यत्काल, आज्ञार्थक भविष्यत्काल, आज्ञार्थक भविष्यत्काल। इस प्रकार से आपका जो काल के अंतर्गत जो प्रकार हैं और जो काल के अंतर्गत जो परिभाषाएं आपकी, तो वो क्लियर होती हैं। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ दोबारा से, जो प्रकार बांटे गए हैं तीनों, वो काल के आधार पर ही बांटे गए हैं, काल के प्रकार के आधार पर बांटे गए हैं। सामान्य रूप से वर्तमान, भविष्य और फ्यूचर आपके हो ही जाते हैं। उसके बाद में सामान्य 5, 4, 6, 4, 5, 6 इस सीरियल को याद रखेंगे। 4 आपके भविष्यकाल के होंगे, 6 भूतकाल के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान काल के अंतर्गत आपके 5 प्रकार आते हैं। वर्तमान काल के अंतर्गत तीनों के अंतर्गत पहला सामान्य, सामान्य सामान्य रहता है तीनों में। इसके अंतर्गत सामान्य, संदिग्ध, संभाव्य और अपूर्ण या तात्कालिक और आज्ञार्थक आता है। भूतकाल के अंतर्गत पहला सामान्य, दूसरा आसन्न, फिर पूर्ण, फिर अपूर्ण, फिर संदिग्ध और हेतु मद काल अंतर्गत आता है। भविष्यत काल की अगर हम बात करें तो भविष्यत काल के अंतर्गत पहला सामान्य, संभाव्य, हेतु मद। देखें अगर सामान्य रूप से देखें तो देखो सामान्य काल इसमें भी है, इसमें भी है। संभाव्य की देखें तो संभाव्य इसमें दिया हुआ है, इसमें है। हेतु मद इसमें है, इसमें है। और आज्ञार्थक इसमें है, इसमें है। कहने का मतलब ये है कि भविष्यत काल के अंतर्गत जो प्रकार दिए हुए हैं, वो भविष्यत काल के प्रकारों को याद करने के लिए आपको वर्तमान काल और भूतकाल के अगर आप प्रकार याद कर लोगे, उन्हीं में से दिए हुए हैं। मैं आपको टिक लगा के बता दूं कौन कौन से दिए हुए हैं। एक आपका दिया हुआ सामान्य, एक दिया हुआ है संभाव्य, एक दिया हुआ है हेतु मद और एक दिया हुआ आज्ञार्थक, जो कि भविष्यत काल के अंतर्गत है। लिख देता हूँ भविष्यत। ये 4 प्रकार आपके उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, सिर्फ आपको वर्तमान काल और भूतकाल के ही प्रकारों को पढ़ना है। उसके बाद आपको ये कंप्लीट पूरा क्लियर हो जाएंगे प्रकार। तो यहाँ तक आपको परिभाषा की भूतकाल काल के अंतर्गत परिभाषा, काल के अंतर्गत क्रिया से क्या संबंध है, काल के कौन से प्रकारों के अंतर्गत उसको बांटा गया है, प्रकारों के अंतर्गत कितना डिवाइडेशन किया गया है उनका, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है। इस पूरे के पूरे डायग्राम को आप हम कॉपी में जैसा कि लिखा हुआ है वैसा कि वैसा नोट कर लेंगे और प्रकारों को भी यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।